So what's up guys, I am back with my last video of the playlist of इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो मुझे पता है यार बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। ये वीडियो बहुत पहले मतलब आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं खुद अपने एडमिशन प्रोसेस में बिज़ी था और कुछ बहुत लोगों के यार डाउट थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे, तो वहाँ पे भी मैं ये सब डाउट क्लियर कर रहा था। और बहुत लोग मतलब रैंक सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे, तो यार आईएमयू के पास तो बहुत सारा काम है। उन लोगों ने यार अपना मेल में ही क्लियरली बता दिया कि मेरे पास बहुत काम है रैंक सर्टिफिकेट के अलावा। तो ये मतलब और जगह से मैं पता किया तो पता चला कि 24 या 25 तक आ जाना चाहिए, मतलब कल या परसों तक। तो देखते हैं आता है कि नहीं। अभी बहुत सारे डेट तो हम लोग को पहले भी मिल चुका है रैंक सर्टिफिकेट को लेके, तो ये भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, इंटरव्यू प्रिपरेशन पार्ट 4 पे। और जो जितने भी पर्सनल क्वेश्चन बचे हैं वो इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जो इंटरव्यू के वीडियो आएंगे उसमें सिर्फ हम अपना एकेडमिक्स क्वेश्चन मतलब ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड फार्मूले ये सब क्लियर करेंगे उस वीडियो में। सो गाइज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू डू इफ़ यू विल बी गिवन 5 करोड़ रुपीज़। तो ये क्वेश्चन यार मोस्टली एंग्लो ईस्टर्न के ही इंटरव्यू में पूछा जाता है, और या फिर आप फ्यूचर में आप कभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन के आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आप दो तरीके से आंसर दे सकते हैं, तो दोनों मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे पहला है आपका, आप अपने लिवलीहुड पे खर्च कर सकते हैं। जैसे आप बंगलो ले सकते हैं, आप कार्स ले सकते हैं, बाइक्स ले सकते हैं और एक वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं। और आपको अगर इसमें पैसा सेव करना है तो आप पैसा सेव भी कर सकते हैं। आप ये भी आंसर बोल सकते हैं। और कुछ लोग यार अलग थोड़ा यूज़ करते हैं, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप वो पैसा यूज़ करते हैं। तो आप ये भी देख लीजिए कि वो कैसा होता है। मैं ये आंसर दिया था जब मुझसे पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहले होता है कि आप 10 to 20% अपना मनी बैंक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, मतलब अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ आप फ्यूचर के लिए आप सिक्योर करके रख सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मैं घर बनवा के उसको रेंट पे दे दूंगा तो मुझे मतलब पैसे मिलेंगे, वो भी एक तरह का सही है। लेकिन मैं एक दूसरा उसका अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। उसमें कि आप वेयर हाउस बनवा सकते हैं। ये वेयर हाउस की फ़ोटो मैं इंटरनेट से निकाला था। ये वैसी वेयर हाउस होता है जैसे आप पबजी में देखते हैं जिसमें सामान रखा होता है। तो नॉर्मली वेयर हाउस बनाना बहुत ही चीप है, और आप अगर घर बनवा रहे हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। रेंट देंगे तो उसका जो मतलब जो घर का आपका कॉस्ट पड़ा है वो रेंट से आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आप वेयर हाउस सही जगह पे ज़मीन लेके अगर आप बनवा देते हैं तो आपका जो मतलब जो इसका खर्च है वो मतलब कंपनी से आने में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि वेयर हाउस जो होता है मोस्टली यूज होता है अगर आप किसी कंपनी को दे देते हैं, कंपनी ही आपको वेयर हाउस लेती है रेंट पे और उसमें अपने सामान को रखती है, अपने मतलब रॉ प्रोडक्ट्स और जो गुड्स होते हैं उसको रख सकती है इसमें। और कंपनी का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि वो आपको रेगुलर पे करती रहेगी। और नॉर्मली रेंट में होता है कि कभी लोग पे करते हैं, कभी नहीं करते, कभी लेट करते हैं, लेकिन कंपनी वाले में आपका सिक्योर रहेगा पैसा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेयर हाउस वाला ये आइडिया जरूर बोलें, वहाँ पे इंप्रेस करना अगर इंटरव्यूअर को। तो उसके बाद गाइज आप बोल सकते हैं कि आप कार या बाइक में से कोई एक चूज कर लीजिए, आप वो ले सकते हैं। आपको यहाँ पैसे बचाना है फ्यूचर के लिए, आपने फ्यूचर सेलेक्ट किया, अपना फ्यूचर सिक्योर करना, तो आपको यहाँ पैसे बचाना है। तो आप कार या बाइक में से कोई एक ले सकते हैं, एक आपका मॉडरेट प्राइस पे। और उसके बाद आप एक 1 ट्रिप ले सकते हैं फैमिली के साथ, मतलब वर्ल्ड ट्रिप नहीं, एक छोटा सा ट्रिप ले सकते हैं। आप किसी टेम्पल जा सकते हैं इंडिया में ही, मतलब माउंटेन्स जा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह यहाँ पे भी है, वहाँ घूम सकते हैं। ऐसा आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन का यार मुझे लगता है ये दूसरा वाला जो आंसर है वो सबसे परफेक्ट है। बाकी कुछ लोग यार फर्स्ट में भी मतलब सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, तो वो अपना बता सकता है वहाँ पे। तो आप मतलब जो आपको अच्छा लगे वो आप आंसर वहाँ पे दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। सो गाइस दूसरा जो क्वेश्चन है वो है टेल मी द स्टोरी ऑफ द मूवी यू हैव सीन रिसेंटली। ये भी क्वेश्चन मोस्टली आपका एंग्लो ईस्टर्न के ही इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो आपका 100% पूछा जाएगा। तो इसका आंसर देने के लिए यार आप नॉर्मली एक ऐसा कुछ फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले मूवी का नेम बताएंगे एक लाइन में, उसके बाद आपको कास्ट बताना होता है, जो इम्पोर्टेंट कास्ट है मूवी का, और जो मूवी का कास्ट बताएंगे वो इन मूवी नेम उनका क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपका मतलब अपने छिछोरे देखा हो तो छिछोरे में पहले तो इम्पोर्टेंट कास्ट में आपको सिर्फ एक्ट्रेस और एक्टर का नाम बताएं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर बोलेंगे, और इन मूवी नेम उनका क्या होता है आप वो भी बताएंगे। और जो समरी होता है वो आप मैक्सिमम 10 लाइन का ही बोलना, ज़्यादा बड़ा बोलना वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है। और आपको
जो समरी है वो खुद से नहीं बनाना है। खुद से बनाओगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इंटरनेट पे मतलब सर्च कर लेना, जैसे मैं ये सर्च करके रखा हूँ छिछोरे का, ये देखना इतने लाइन में बहुत ही सही इसने बता दिया पूरा। इसमें थोड़ा वर्ड जो है टफ है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, वर्ड्स को थोड़ा ईजी रख लेना। और ये वाला जो आंसर है उसका ऑनेस्ट होना आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक प्रॉपर आंसर एक मूवी का लेके आप प्रिपेयर कर लो, उसको ही जाके वहाँ पे बोलना। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने जो रिसेंटली वीडियो जो मूवी देखा वही बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अपना एक प्रिपेयर कर लो आंसर, उसका कास्ट के नाम याद कर लो और एक स्टोरी छोटा सा इंटरनेट से निकाल के याद कर लो, वहाँ पे जाके वही बता देना। इस क्वेश्चन का आंसर यार ऐसे देना, आपको मतलब वहाँ पे ऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब हर इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही मतलब सही से देना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड ही आंसर दूंगा आपको। अगर मतलब वहाँ पे जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब उनके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे कंपनी में वर्क करते हुए ये आंसर देना है कि आउटसाइड मतलब वर्क मतलब जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ उसके अलावा क्या कर रहा हूँगा, उसके हिसाब से आंसर देना है। तो इसमें आपको यार क्लियरली आपको आंसर तब देना होता है कि आप कंपनी में एज ए वर्क आप क्या क्या कर रहे हैं, वो आपको आंसर देना होता है। तो इसमें आप सबसे पहले बोल सकते हैं हैविंग गुड नॉलेज ऑफ शिप। अगर आप मतलब 5 साल वर्क करेंगे तो आप कैडेट से ऑफिसर बनेंगे। कैडेट से ऑफिसर बनने तक आपका यार अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा शिप के बारे में। तो आप ये बोल सकते हैं आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ आ जाएंगी। डेक कैडेट और ऑफिसर के अंदर जो क्वालिटी का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप धीरे धीरे सीख रहे होते हैं तो आपके अंदर क्वालिटीज़ आ जाएंगी ऑफिसर्स की उस टाइम तक। उसके बाद है रेडी टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो डेक कैडेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ऑफिसर से कम होता है। तो आप ऑफिसर हैं तो आपके अंडर में बहुत लोग हैं, तो आप बहुत लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखें, तो उस टाइम तक आपके अंदर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली जो क्वालिटी है वो ज़रूर आ जाएगी। उसके बाद आप ये लास्ट में ये लाइन बोल सकते हैं, आई बीन लकी इनफ टू वर्क विथ सम अमेजिंग ऑफिसर्स, इंजीनियर्स एंड कैप्टन। क्योंकि ये शिप पे सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप ये लाइन ज़रूर बोलना लास्ट में अगर आपको इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है तो। सो गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्चेंट नेवी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप जानते हैं तो आप बहुत सारे और क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं आप। तो इसका जो आंसर है वो है, आप सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो उसमें ये सबसे पहले लोग बोलते हैं इट इज़ नॉट अ 9 to 5 जॉब। जैसे आप नॉर्मली अगर कोई कोर्स करते हैं तो आपको 9 to 5 वाला ही जॉब मिलता है, तो ये वो 9 to 5 वाला जॉब नहीं है। और बाकी इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें आपको हाई सैलरी मिलती है। मर्चेंट नेवी फेमस है हाई सैलरी प्रोवाइड करने के लिए। टैक्स बेनिफिट मिलता है, आप 6 मंथ से ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब आपके पेमेंट जो आपकी सैलरी मिलती है उसमें आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। उसके बाद लॉन्ग वेकेशन, मतलब आपका जो कॉन्टैक्ट ओवर होता है, दूसरे कॉन्टैक्ट आने में जो आपको घर पे आपको जो वेटिंग करना पड़ता है वो एक आपका वेकेशन की तरह होता है। उसमें आपका अगर कोई और हॉबी है तो आप वो परस्यू कर सकते हैं, आप वो सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है इसका। उसका हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है आपका, बहुत ही डिसिप्लिन और पंक्चुअल लाइफ स्टाइल होता है। किसी भी मर्चेंट नेवी ऑफिसर से आप मिलेंगे तो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ही हेल्दी और पंक्चुअल और डिसिप्लिन्ड होता है। नेक्स्ट में दे रखा है वर्ल्ड टूर एडवेंचरस लाइफ मीटिंग डिफरेंट कल्चर्स। तो आप मतलब मर्चेंट नेवी में अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ का कल्चर सीखने को मिलेगा, वहाँ के मतलब लोगों से मिलकर आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं एडवांटेजेस में। और एडवेंचरस लाइफ में यार आप एक लाइन क्लियरली बोल सकते हैं, नो 2 days ऑन शिप आर सेम। यह एक लाइन काफ़ी एडवेंचरस लाइफ बताने के लिए। सो गाइस लास्ट में दे रखा है यूनिफॉर्म के बारे में। तो जैसे कि आपको इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एक यूनिफॉर्म मिलता है, वैसे ही आपको मर्चेंट नेवी में भी एक प्रॉपर वाइट यूनिफॉर्म मिलता है और उस यूनिफॉर्म में एक फील होता है। तो ये गाइस नॉर्मली एडवांटेजेस थे मर्चेंट नेवी। जब भी हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो डिसएडवांटेजेस में जो पहला है वो होम सिकनेस, घर की बहुत याद आती है। और अगर आप होम सिकनेस वाले पर्सन है तो आप मर्चेंट नेवी मत ज्वाइन करिए। और जो दूसरा है वो है पायरेसी। आपका पायरेसी कुछ वर्ल्ड के कुछ पार्ट में होता है पायरेसी, जैसे गल्फ ऑफ एडन में होता है और सोमालिया और आपका जो नाइजीरिया इस साइड में आपका पायरेसी होता है।
तो ये क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है कि कुछ पायरेसी वाली जगहों का नाम बताइए, तो यहाँ से आपका वो भी क्लियर हो गया होगा। और हार्ड वर्क, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये 9 to 5 वाला जॉब नहीं है, तो एक बात क्लियरली जान जाओ, ये 24 आवर्स वाला जॉब है। आपको कभी भी काम करने के लिए बोला जा सकता है, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हार्ड वर्क बहुत है, सोच समझ के ज्वाइन करना। और मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि अच्छे से लाइफ काटेंगे, मतलब मस्त घूमेंगे फिरेंगे, तो ये थोड़ा समझ जाए, क्योंकि इसमें काम बहुत करना पड़ता है, हार्ड वर्क बहुत होता है। तो गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ये क्वेश्चन मतलब सारे इंटरव्यू में आता है, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप यार एडवांटेजेस जो मैंने पहले वीडियो में बताए थे आप वो बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। सारे मत बताइएगा, कुछ बता दीजिएगा जो आपको सूट करता हो। और इसमें आप 2 लाइन और ऐड कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ही अर्ली एज में, और जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो आपके कंधे पे आ जाती है बहुत ही अर्ली एज में। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट में आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉर्मली कोई बीटेक करता है तो अराउंड वो 24 ईयर्स या 25 ईयर्स का होता है, तब वो अर्न करना शुरू करता है। लेकिन मर्चेंट नेवी में अगर आपने स्पॉन्सरशिप से डीएनएस क्लियर कर लिया तो वो बहुत ही कम टाइम में, मतलब 20 to 21 ईयर्स तक में ही वो अर्न करना शुरू कर देता है, और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। सो गाइज, और 6th क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। ये क्वेश्चन भी सारी कंपनीज में जिस कंपनी का इंटरव्यू देंगे वहाँ पूछा जाएगा कि आप इस कंपनी को क्यों प्रीफर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप उनके वेबसाइट पे पहुँचिए, वहाँ पे अबाउट अस में जाके आप देखेंगे कि उनके बारे में कुछ ना कुछ दे रखा होगा इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मेरा विल्हेमसन का इंटरव्यू था, मैं 10 मिनट पहले उनका वेबसाइट खोला, उनके बारे में पढ़ा, जैसे उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उनका हेडक्वार्टर आपको पड़ता है नॉर्वे में। और उनके बारे में देखिए मैं पढ़ा था, देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा था, 50% ऑफ मर्चेंट फ्लीट उनके द्वारा मैनेज होता है। ये उनके 2200 लोकेशंस में उनके सेंटर्स हैं, और उस टाइम उनका चल रहा था मेंटल इलनेस पे काम कर रहे हैं वो कोविड-19 के टाइम पे, और वो सब कैंपेन के बारे में मैंने उनको बताया, तो उनको ये आंसर बहुत अच्छा लगा। और आप इसमें बता सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका और आता है कि किस शिप के लिए ये कंपनी फेमस है। तो मुझसे ये क्वेश्चन भी एक सेपरेटली पूछा गया था, विलियमसन किस शिप के लिए फेमस है, तो मैंने बोला था रोल ऑन एंड रोल ऑफ। तो उनको ये भी अच्छा लगा था, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन इसके पास है मेरे कंपनी के रिगार्डिंग। तो आपको ये सब करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको मेहनत अपने तरफ से करना पड़ेगा, वेबसाइट विजिट करके जिस कंपनी का का इंटरव्यू है तो आप वहाँ पे जाके वेबसाइट पे क्लियरली चेक करो, सब कुछ लिखा होता है, सारा इन्फॉर्मेशन कंपनी का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ज़रूर करना अगर किसी को अगर ये वाला आंसर देना होगा तो। सो गाइस, ये लास्ट पेज इस प्रेजेंटेशन का, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि हाउ डिड यू स्पेंड योर क्वारंटीन पीरियड या लॉकडाउन पीरियड आपने कैसे यूज़ किया था। तो ये सबका डिफरेंट है, सब कोई अपना मतलब डेली रूटीन में से किसी एक दिन का रूटीन उठा के बता सकता है, या फिर अपना एक आंसर प्रिपेयर करके आप मिरर प्रैक्टिस करके ये आंसर दे सकते हैं। हाउ यू हैव रीच्ड हियर, आप सेंटर तक कैसे पहुँचे। तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो सेंटर पे जाना नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आने का चांस नहीं है। अगर आपका सेंटर पड़ेगा इंटरव्यू का, जैसे मतलब लॉकडाउन के बाद आपका सेंटर पड़ेगा दिल्ली या मुंबई में, तब आप कैसे वहाँ तक पहुँचे, तो इसका मतलब सब ऑब्जर्व करके बताना पड़ता है। उसके बाद डू योर फैमिली सपोर्ट यू इन दिस डिसीजन, ये क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी सबका अलग अलग होता है। तो ये आप छोटे में बता सकते हैं नो या यस में, और नो तो क्यों नहीं ये आपको बताना पड़ेगा, आपको खुद का एक्सप्लेनेशन रखना पड़ेगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन है इफ़ नॉट मर्चेंट नेवी देन व्हाट। तो ये क्वेश्चन भी यार पूछा जाता है किसी किसी कंपनी में, तो इसका भी आपका सबका अपना अलग अलग आंसर होगा। किसी को बीटेक इंजीनियरिंग करना होगा, किसी को एनडीए एसएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो ये सब मतलब अपना अपना सबको आंसर दे देगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, नॉर्मली ये बहुत ही कम जगह पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन है। तो ये पर्सनल क्वेश्चन तो यार पूरा फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे लॉजिकल क्वेश्चन या फिर एकेडमिक क्वेश्चन बोल सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। वो अब आपका दूसरा सीरीज शुरू होगा एकेडमिक्स इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला, तो उसमें बात करेंगे। ये प्लेलिस्ट पूरा बन चुका है, 4 वीडियो इस प्लेलिस्ट में आपका पूरा पर्सनल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर मर्चेंट नेवी अपडेट्स।